तो आज हम पत्थरों में लिखी एक ऐसी महागाथा के पन्ने पलटने वाले हैं जो है लाल किले की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो एक पूरे साम्राज्य के बनने, उसके शिखर तक पहुंचने और फिर बिखर जाने का एक खामोश गवाह है। तो चलिए, इस दास्तान में गहरे उतरते हैं। आप सोचिए, अगर दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर हम खुद वक्त से पूछें कि भाई तुमने इस शहर का सबसे सुनहरा और सबसे खौफनाक दौर आखिर कहाँ देखा है, तो जानते हैं जवाब क्या होगा? वक्त की उंगली बिना कुछ कहे लाल बलुआ पत्थर से बनी इसी विशाल इमारत की तरफ उठ जाएगी। तो ये कहानी शुरू होती है एक बादशाह के ख्वाब से। एक ऐसा बादशाह जिसे पत्थरों में जान फूंकने का मानो जुनून था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की। और उनका सपना सिर्फ एक किला बनाना नहीं था, नहीं, उनका सपना था धरती पर स्वर्ग की एक निशानी बनाना। तो देखिए, 1630 के दशक में मुगल राजधानी थी आगरा, लेकिन शाहजहां अब आगरा की भीड़-भाड़ वाली तंग गलियों और वहां की झुलसा देने वाली गर्मी से कह सकते हैं ऊब चुके थे। उन्हें एक नया खुला खुला शहर चाहिए था, एक ऐसा शहर जो मुगल सल्तनत की शान और ताकत का आईना हो। और तब उनकी नज़र पड़ी यमुना के किनारे बसी दिल्ली पर। बस वहीं उन्होंने तय कर लिया कि मुगलों का भविष्य अब यहीं गढ़ा जाएगा। और फिर साल 1638 में शाहजहां ने एक नए शहर की नींव रखी, शाहजहानाबाद। और उस शहर के ठीक दिल में नींव रखी गई दुनिया के सबसे आलीशान किलों में से एक की। और जानते हैं इसे बनाने का जिम्मा किसे सौंपा गया? उन्हीं उस्ताद अहमद लाहौरी को जिन्होंने, हाँ बिल्कुल सही, ताजमहल का खाका तैयार किया था। पूरे 10 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 1648 में ये शानदार किला आखिरकार बनकर तैयार हुआ। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, हम सब इसे लाल किला कहते हैं, है ना? पर इसका ये नाम तो कभी था ही नहीं। इसका असली ऑफिशियल नाम था किला-ए मुबारक, मतलब द ब्लेसिड फोर्ट। एक ऐसा किला जो मुबारक हो, भाग्यशाली हो। लाल किला नाम तो बहुत बहुत बाद में पड़ा, जब अंग्रेज आए और उन्होंने इसकी लाल दीवारों को देखकर इसे ये नाम दे दिया। तो फिर चलिए जरा अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और वक्त में पीछे चलते हैं। आइए उस दौर के किला-ए मुबारक के अंदर एक सैर करते हैं, जब ये अपनी पूरी शान शौकत के साथ चमक रहा था। तो हम किले के मुख्य शाही दरवाजे लाहौरी गेट से अंदर आ रहे हैं। इसका मुंह लाहौर शहर की तरफ था। अंदर आते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है छत्ता बाजार पर। ये एक कवर्ड मार्केट था, खास तौर पर शाही महिलाओं के लिए। इसको पार करते ही हम पहुंचते हैं नौबत खाना। जरा सोचिए, यहीं से नगाड़ों की वो गगनभेदी गूंज उठती थी जो बादशाह के आने का ऐलान करती थी। और फिर सामने खुलता है दीवान-ए-आम, वो जगह जहां एक आम इंसान भी अपनी फरियाद लेकर सीधे बादशाह के सामने हाजिर हो सकता था। लेकिन आज अगर लाहौरी दरवाजे को देखें तो उसकी पूरी खूबसूरती एक दीवार के पीछे छिपी है। जानते हैं ये दीवार किसने बनवाई? शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब ने, सुरक्षा का हवाला देकर। और जब आगरा में कैद शाहजहां को ये खबर मिली तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ औरंगजेब को खत में लिखा, मेरे बेटे, तुमने किले को दुल्हन नहीं कैदी बना दिया है। तुमने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। और इसी वजह से जानते हैं इस दीवार को घूंघट वाली दीवार भी कहा जाने लगा। अब दीवाने-आम की दुनिया से जैसे ही हम आगे कदम बढ़ाते हैं, किला मानो पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ लाल पत्थर की सल्तनत खत्म और सफ़ेद चमकते हुए संगमरमर का एक नया दौर शुरू होता है। ये मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित, सबसे खास, सबसे पवित्र इलाका था। हम बात कर रहे हैं दीवाने खास की, बादशाह का निजी दरबार। मतलब दीवाने आम था आम लोगों के लिए, लेकिन दीवाने खास, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ खास मंत्री, बड़े सेनापति और विदेशी मेहमान ही कदम रख सकते थे। जहाँ दीवाने आम में इंसाफ होता था, वहीं यहाँ सल्तनत के सबसे बड़े राज दफन होते थे और सबसे बड़ी रणनीतियां बनती थीं। इसकी भव्यता सच कहूं तो कल्पना से भी परे थी। जरा सोचकर देखिए, एक जमाने में इसकी छत ठोस चांदी की हुआ करती थी, संगमरमर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ी थी और उनमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े थे। और इन सब के बीचों बीच रखा था दुनिया का सबसे मशहूर सिंहासन, तख्त-ए-ताओस यानी मयूर सिंहासन। और उसी सिंहासन में जड़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर।
और शायद इसीलिए इसी महल की दीवारों पर फारसी में वो मशहूर पंक्तियां लिखी गई जो अमीर खुसरो की कलम से निकली थी। अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। ये लाइनें आज भी इसकी जन्नती खूबसूरती की गवाही देती हैं। लेकिन वक्त की सुइयां कभी एक जगह नहीं रुकती, है ना? जिस किले ने दौलत और शानो शौकत का सबसे ऊंचा शिखर देखा था, उसी किले ने बर्बादी का वो खौफनाक मंजर भी देखा जिसकी कल्पना शायद खुद मुगलों ने भी कभी नहीं की होगी। ये वो साल था जब इस किले की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली की दौलत की महक सूंघता हुआ यहाँ आ धमका। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और दीवाने खास की रूह तक को बेरहमी से लूट लिया। वो अपने साथ यहाँ से ले गया दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, तख्त ताऊस और कोहिनूर हीरा। वो तख्त जो मुगलों की पहचान था, उनकी शान था, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस एक लूट ने मुगल सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी और इसके साथ ही किले की कहानी भी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। नादिर शाह का हमला तो बस शुरुआत थी। सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठीक एक सदी बाद ठोकी गई। साल था 1857 और आज़ादी की पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य और लाल किले दोनों की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब अंग्रेज़ों ने किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो उन्होंने जैसे इसकी मुगल रूह को ही छलनी कर दिया। वो खूबसूरत महल, वो बाग बगीचे, सब कुछ तोड़कर अपनी फौज के लिए भद्दी सी लाल ईंटों वाली बैरिकें खड़ी कर दी। अंदाज़ा लगाइए, किले के लगभग 80% शाही ढांचों को उस वक्त नष्ट कर दिया गया था। शायद इस किले के इतिहास का सबसे काला दिन वो था जब भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर उन्हीं के दीवाने खास में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें सजा के तौर पर रंगून भेज दिया गया और वहीं कैद में उन्होंने अपनी आखिरी गज़ल में ये दर्द भरी पंक्तियां लिखीं। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। मुगल सल्तनत का सूरज तो हमेशा के लिए डूब गया, लेकिन लाल किले की कहानी नहीं, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने एक नए दौर में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में फिर से जन्म लिया। और आज़ादी के बाद सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसकी अहमियत को पहचाना। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को वो सम्मान मिला जिसका ये हकदार था, और साल 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और आज हर स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री इसी किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं। जो किला कभी शाही ताकत का प्रतीक था, वो अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता और हमारे गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो ये किला, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इतिहास की एक जीती जागती खुली किताब है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता। बस अब सोचने वाली बात यही है कि अगर ये लाल दीवारें सच में बोल पातीं, तो और न जाने कौन कौन सी अनगिनत कहानियां और राज हमें सुनाती।